अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है वो है 9th बायोलॉजी से चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। लेक्चर नंबर 2 में जो है टॉपिक हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आज हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के, जबकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी का हमने तारुफ करवाया था जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस लेक्चर में हम ब्रांचेज देखेंगे। इसमें से जो इसका जो सबसे पहला ब्रांच आता है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का ब्रांच है, सबसे पहला ब्रांच है, लेकिन दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब यहाँ पे जो मॉर्फ है, मॉर्फ का वर्ड अगर आ जाए तो मॉर्फ कहते हैं हम शेप को, शेप। क्लियर? लॉजी मीन लोगोस, स्टडी करना, लॉजी मीन स्टडी। इससे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम दो काम करेंगे। क्या है? इसमें दो चीज़ें पढ़ी जाती है। एक इसका फॉर्म देखा जाता है, बनावट। फॉर्म मतलब बनावट, क्या जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बनावट क्या है। और दूसरे नंबर पर जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर भी क्या है। तो आप जब भी एक जानदार की फॉर्म, कोई बनावट देखते हैं कि वो किस तरह बनी हुई है, वो जानदार किस चीज़ से बनी हुई है, या फिर उसकी साख्त स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप देखिए, मैं गोश्त वगैरह से बना हूँ, मतलब गोश्त हड्डियाँ मिलकर मेरी बॉडी बना रही है, बाल वगैरह, और साथ में जो मेरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, 2 हाथ 2 पाँव वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में स्टडी कर हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के मज़ीद 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स हैं, इसमें नंबर 1 पर है हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और जो दूसरे नंबर पर हमारे पास है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नाम से कुछ इंडिकेट ये हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब बैरूनी, इंटरनल मतलब अंदरूनी। अगर आप अंदर की तरफ, इनसाइड द बॉडी कोई शेप आप बयान कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि दैट स्टडी इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर आप कोई शेप देख रहे हो, उसका कोई साख्त देख रहे हो, उसकी शक्ल देख रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और अगर आप एक्सटर्नल बैरूनी देख रहे हैं, जैसे मेरी 2 आंखें हैं, हाथ, स्किन है, ये जो फिंगर्स वगैरह ये आपको नज़र आ रही है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आते हैं। ठीक है, जो बॉडी के आउटसाइड, जो बॉडी के बैरूनी की तरफ है। इसके बाद जो अगला ब्रांच है वो हमारे पास है एनाटॉमी। वर्ड एनाटॉमी का है एनाटॉमी, एनामीन अप, टोमी या टोम से निकला है, जिसका मतलब है कटिंग। अब कटिंग किसी चीज़ को या किसी कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको कट करके उसको अंदर स्टडी कर देना। किसी ऑर्गन को या किसी टिश्यू को या कोई किसी चीज़ को भी आप कट करते हो और या फिर डायसेक्ट करते हो, जिसे हम बायोलॉजी में कहते हैं, तो डायसेक्ट करके उसको अंदरूनी स्टडी करना, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो इसमें हम सिंपली ये करते हैं कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। एक जिस्म का आप इंटरनल स्ट्रक्चर उसको कट करके उसे अंदरूनी तौर पर आप स्टडी करते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि आप देखिए, आपका जो दिमाग है उसके 3 हिस्से हैं, उसके अंदर आप देखो तो आपको सेल मिलेंगे। आपको कौन से सेल मिलेंगे? आपको मिलेंगे न्यूरॉन सेल्स। जैसे आपने दिमाग के अंदर देखा तो आपको दिमाग के 3 टाइप्स मिलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसी तरह किडनी के अंदर आप देखते हैं आपको नेफ्रॉन्स मिलते हैं। तो किसी बॉडी सिस्टम को कट करके उसको अंदर स्टडी करना, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर हमारे पास है वो है सेल बायोलॉजी। तो जरा हम देखते हैं सेल बायोलॉजी हमारे पास क्या है। सेल बायोलॉजी का एक और नाम भी है, इसे हम कहते हैं साइटोलॉजी।
तो आप साइटोलॉजी कहो या सेल बायोलॉजी कहो, कोई फ़र्क नहीं, एक ही चीज़ है। लेकिन ये है क्या, इसमें हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। मतलब क्या हुआ, कोई भी सेल है, कोई भी क्या है, जैसे मैं आपको इधर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक सेल है, सेल का क्या देखना, सेल का स्ट्रक्चर देखना, सेल किस तरह है। जैसे आप देखें ये एक सेल है, ये हमारे पास दूसरा सेल है। अगर आप देखें एक रेक्टेंगुलर शेप है जो कि जिसके 4 कोने हैं, ये प्लांट सेल है, और ये हमारे पास जो राउंड शेप है, जो गोल है, ये हमारे पास कौन सा सेल है, एनिमल सेल है। तो आप शेप इस टाइम पढ़ रहे हो, तो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो आप अगर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो तब भी वो सेल बायोलॉजी में आ जाता है, या फिर आप उसका फंक्शन देखते हो, क्या आप देखते हो, काम। जैसे कि हमारे दिमाग के सेल न्यूरॉन्स कहाँ करते हैं, न्यूरॉन्स आपके बॉडी में मैसेजेस का काम करते हैं। एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब काम कहते हैं। तो ये न्यूरॉन सेल का काम है। जैसे आपकी किडनी के अंदर सेल पाया जाए जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का काम क्या है, नेफ्रॉन का काम है कि यूरिन बनाना, पेशाब बनाना। तो इसी तरह मुख्तलिफ सेल होते हैं और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, तभी वो भी किसके स्टडी में आता है, सेल बायोलॉजी के स्टडी में आता है। एक और चीज़ है, साथ ही साथ में ऑर्गेनेलिस को, सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी। अब ऑर्गेनेलिस क्या है, ऑर्गेनेलिस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं और कोई ख़ास किरदार अदा करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिस। कुछ ऑर्गेनेलिस जैसे कि राइबोसोम, आर्मिन राइबोसोम, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या एक अगली है। तो इस तरह आपको कई सारे क्या मिलेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे ऑर्गेनेलिस है, किसके अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर, जो एक मखसूस काम किरदार अदा करते हैं। तो ये हमारे पास सेल बायोलॉजी था। उसके बाद जो 4th नंबर पर हमारे पास है, हम उसको स्टडी करेंगे। 4th नंबर पर जो हमारे पास है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, हिस्टोन मीन टिश्यू। हिस्टोन का मतलब क्या है, टिश्यू। तो इससे हमें क्या मकसद मिला, टिश्यू मतलब क्या है, टिश्यू ये वो टिश्यू नहीं जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस टिश्यू का मतलब ये है कि आपको मैं बताता हूँ, लेकिन जो हिस्टोलॉजी है हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे हिस्टोलॉजी को भी आप अगर एक टिश्यू को स्टडी करते हैं तो इसको भी आपको कभी कभार माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। कुछ टिश्यू छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। कुछ टिश्यू के मैं आपको नाम बताता हूँ। अगर प्लांट में देखें तो जाइलम और फ्लोएम एक टिश्यू है। अगर एनिमल में देखें तो ये हमारे मसल्स है, तो ये भी टिश्यू है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। और बोन, एक बोन दूसरे हड्डी के, एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ अटैच है, तो ये भी एक टिश्यू की वजह से, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो टिश्यू कई सारे हैं और एक स्पेसिफिक काम किरदार अदा करते हैं। और टिश्यू को हम कहते हैं कि बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। और सेल क्या होते हैं, सेल तो आपको मैंने बता ही दिया। खैर, जो नंबर 5 नंबर पर जो हमारे पास है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हम कहते हैं, फिजियो का वर्ड है यहाँ पे, फिजियो का वर्ड अगर आए भी, फिजियो मीन फंक्शन का मतलब है अफआल का मतलब है काम। अगर कोई बॉडी है तो वो बॉडी तो काम तो करेगा, जाहिर सी बात है। अगर मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी एक मुख्तलिफ काम करती है। मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, हाथ से मैं कैचिंग का काम करता हूँ, कोई चीज़ होल्ड करता हूँ, पकड़ता हूँ। तो ये हर बॉडी का क्या है, अलग अलग काम, पाँव से चलता हूँ। तो अगर कोई भी फंक्शन है बॉडी का तो हम उसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ फंक्शन। अच्छा, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ अ बॉडी का फंक्शन। कोई भी बॉडी है, कोई भी काम करता हो तो वो किस में आता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का वर्ड निकला है फिजिक्स से।
किससे निकला है? बेसिक। तो बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब है फंक्शन, और फंक्शन का मतलब है हमारे पास काम करना। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है एम्ब्रियोलॉजी। नंबर 6 पर हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है, यहाँ पर बात हो रही एम्ब्रियो की, तो हम ये कहेंगे कि द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किसकी? इनटू न्यू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहते हैं एक जानदार को, न्यू इंडिविजुअल जो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा में अब एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, हम इसमें एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, और वो कौन सी एम्ब्रियो? वो एम्ब्रियो जो डेवलप होती है, जिसमें चेंजेस आते हैं। तो आपको मैं ज़रा एम्ब्रियो के बारे में बताता हूँ। एम्ब्रियो के बारे में कुछ यूँ बताता हूँ कि आपके पास फ़र्ज़ करें ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ये सेल है मेल का, एम मीन मेल का है ये सेल, और ये सेल है फीमेल का, औरत का, ठीक। फीमेल मेल दोनों का सेल है। इस सेल के अंदर ये सेल है और दो सेल, ये दोनों सेल आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ये दोनों सेल आपस में क्या हो जाते हैं? ऐसे फ्यूज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं फ्यूजन। जब दो सेल आपस में मिल जाते हैं तो फ्यूजन, मिल जाना, दो सेल तो एक नया सेल बनाते हैं। ये दो सेल मिलकर एक नया, इस सेल को हम नाम देते हैं जाइगोट। जाइगोट एक ऐसा सेल है, इब्तदाई सेल है, जिससे एक नया बच्चा बनता है। ये इब्तदाई सेल है, इसमें फिर बाद में चेंजेस तो आएंगे, लेकिन ये इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसा सेल है जो पैदावार पैदा करता है, या फिर एक नया बच्चे इंडिविजुअल बनाने में किरदार अदा करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि यही जाइगोट का जो सेल है वो 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में तकसीम हो जाएगा। बहुत सारे सेलों में क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा, काफ़ी सारे। ये जो अगला स्टेज है कि जाइगोट से बहुत सारे सेल बने, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो से फिर ये होता है कि एम्ब्रियो से फिर हाथ बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाता है, और काफ़ी सारा बॉडी सिस्टम बन जाता है। तो ये फिर किस तरह बनता है, इसको स्टडी करने के लिए हम कहते हैं एम्ब्रियो। जैसे ये भी कहा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है, जो आज़ा बनता है, वो है दिल, हार्ट। तो दरअसल इनको स्टडी करना कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह होता है, इसको हम स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक। एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद जो हमारे पास अगला टाइप है, वो अगला टाइप जो हम पढ़ेंगे 8वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी आसान है, कैसे? देखिए, पैलियोंटोलॉजी का मतलब है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। किसके बारे में पढ़ना? फॉसिल्स के बारे में पढ़ना। अब फॉसिल्स क्या है हमारे पास? देखिए, फॉसिल्स ऐसे जानदार जो गायब हो चुके हैं इस दुनिया से, जिसका नस्ल ख़त्म हो चुका है, जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। जो एक्सटिंक्ट एनिमल है, जो या फिर जो एक्सटिंक्ट प्लांट है, जो गायब हो चुके हैं, उसको या उसकी हड्डियाँ जो कुछ भी, उसका फॉसिल्स हम उठाते, उससे हम ये अंदाज़ा लगा देते हैं कि क्या ये जानदार कितने 100 साल पहले पुराना है, कितने 100 साल पहले का है, कितने 100 साल पुराना है, या कितने हज़ारों साल ये पुराना है। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजी के 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है पैलियोंटोलॉजी के? 2 टाइप है। नंबर 1 पर पैलियोंटोलॉजी पे आता है कि पैलियोबॉटनी, प्लांट के फॉसिल्स, और पैलियोजोलॉजी, किसके फॉसिल्स? एनिमल्स के फॉसिल्स। तो इन फॉसिल्स को स्टडी करना, इसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो है टैक्सोनॉमी। नंबर 8 पर जो हमारे पास आ रहा है टैक्सोनॉमी। टैक्सो का वर्ड निकला है टैक्सोन से, और टैक्सोन का मतलब है कि नाम देना,
अब किसको नाम देना, जबकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम जानदारों को नाम देंगे। तो टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन हम किस तरह कहेंगे कि इसको हम कहेंगे कि द गिविंग, या फिर हम देंगे कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदारों को नाम देना और उसके साथ साथ उसको क्लास में रखना। किस में रखना? क्लास में रखना। क्लास के बाद फिर उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखना। हम देखिए जानदार जो है, अगर हम लोकल ज़ुबानों की बात करें तो हम एक जानदार उसे मुख्तलिफ ज़ुबानों से मुख्तलिफ वर्ड में पुकारते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी में एक नाम होगा, उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा और वो पूरी दुनिया में वही नाम होगा। फिर जो उसके बाद नाम के बाद फिर उसी जानदारों को क्लास में रखा जाता है, फिर उसके ग्रुप्स होते हैं, फिर इसको सब ग्रुप भी होते हैं। इसके बाद टैक्सोनॉमी के बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है इकोलॉजी। तो आप इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहो या फिर आप इसे क्या कहो, इकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसका मकसद क्या है? हम कहेंगे कि द इंटरेक्शन between living things, living organism and non-living things। देखिए इंटरेक्शन कहते हैं ताल्लुकात को। ये जिंदा जानदार है, ये गैर जिंदा जानदार है। इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात है, अब इन दोनों के दरमियान क्या है? ताल्लुकात है। कैसे इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात है? ये जिंदा जानदार है, ये गैर जिंदा जानदार है। मतलब ये फ़र्ज़ करिए ये लाइट है, तो हम जैसे कि जो पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो प्लांट है ये किस पर डिपेंड है? लाइट पर, जो कि गैर जिंदा जानदार है। तो जिंदा जानदार और गैर जिंदा जानदार दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में क्या है? ताल्लुकात है। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के लिहाज से, पानी के लिहाज से, और इसका जो हवा है, हवा के लिहाज से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। 10वें नंबर पर जो 10 नंबर पर जो हमारे पास है वो है सोशियो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं सोशल बिहेवियर के बारे में। द स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर, किसके बारे में पढ़ना? सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ना। सोशल बिहेवियर का मकसद क्या है? सोशल बिहेवियर का मतलब है कि माशरती रवैया, माशरती कोई रवैया हो रहा है। माशरती रवैया से क्या मुराद? अपने माशरे में कोई काम काज करना। आपके माशरा किस तरह है, आप अपने माशरे को किस तरह एडॉप्ट करते हो, उसके अंदर किस तरह आप चेंजेस लाते हो, तो हम उसको कहते हैं सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर से फिर एक माशरा बनता है जिसको हम कहते हैं सोसाइटीज़। तो सोशियोलॉजी में हम माशरती रवैयों के बारे में पढ़ते हैं, और वही जो माशरती रवैये है वो जाके आगे एक सोसाइटी बनाते हैं, एक माशरा बनाते हैं। इसको हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी, जिसमें हम सोशल बिहेवियर और सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी। सोशल का वर्ड तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद जो 10वें नंबर पर हमारे पास 11 नंबर पर जो हमारे पास है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का वर्ड निकला है पैरासाइट से। पैरासाइट का मतलब क्या है? इसमें हम दो चीज़ों की स्टडी एट अ टाइम करते हैं। द स्टडी अबाउट पैरासाइट के बारे में पढ़ना, एंड होस्ट के बारे में पढ़ना। दो चीज़ों के बारे में स्टडी करना, होस्ट और पैरासाइट और होस्ट से क्या मुराद, इसको मैं अभी बताता हूँ। फर्ज करें ये आपके पास एक जानदार है,
और ये आपके पास एक दूसरा जानदार है, मॉस्किटो, मच्छर। ये आपके पास एक जानदार है, क्लियर। ये मॉस्किटो आता है, किस पर बैठ जाता है, इसी एक जो जानदार आपको नजर आ रहा है, एक इंसान आपको नजर आ रहा है, मॉस्किटो इस पर बैठ जाता है और इसके अंदर प्लाज्मोडियम छोड़ जाता है। तो मॉस्किटो आया, इसके अंदर इस पर बैठ गया और इसके अंदर इसने प्लाज्मोडियम छोड़ दिया। तो जो प्लाज्मोडियम, जो मच्छर का जो प्लाज्मोडियम है, किसके अंदर गया, इंसान, जो कि बाद में बीमारी का बायस बन जाता है। तो ये जो जानदार है, जो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम आया, इसको हम कहते हैं होस्ट कहते हैं, मेज़बान। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैरासाइट कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, पैरासाइट। तो पैरासाइट वो है जो कि जाके एक लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी पर रहता है और फिर उसको क्या करते हैं, उसको साथ साथ में नुकसान भी देता है। तो पैरासाइट नुकसानदा जो कि जाके वहाँ पे रहता है और नुकसान कॉज करते हैं, और जिसके बॉडी में रहते हैं वो उसको हम कहते हैं होस्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम अगला भी देखेंगे साथ साथ में। जो 12वें नंबर पर जो हमारे पास है, 12 नंबर पर हमारे पास वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, अब ज़रा ये मैं आपको बताता। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। किसको बनाना, प्रोडक्ट्स को बनाना। अब जो प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, क्या हमारे पास होते हैं, प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हैं, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, जो आप ड्रग्स बनाते हो। ड्रग्स क्या हो सकते हैं, ड्रग्स दवाइयाँ हो सकते हैं। इसमें ड्रग्स बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, ड्रग्स। अब वो ड्रग्स क्या होंगे, वो ड्रग्स फिर जो लाइफ है उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जो ड्रग्स बनाते हैं वो स्पेसिफिक इंसानों के लिए फिर इस्तेमाल होते हैं, स्पेसिफिक जो भी जितने भी इंसान हैं या फिर जितने भी जानदार हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जो ड्रग्स बनाए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में ड्रग्स या फिर कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और वो प्रोडक्ट जो है फिर स्पेसिफिक इस्तेमाल के लिए है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है इम्यूनोलॉजी, जो हमारे पास है नंबर 13 पे इम्यूनोलॉजी हमारे पास है। इम्यूनोलॉजी बड़ा इजी है, हम कहेंगे द स्टडी ऑफ डिफेंस, अच्छा द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। किसके बारे में पढ़ना, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना। इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या होता है, देखिए इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में बनाता है, डिफेंस सिस्टम बनाता है। ये हमारे बॉडी में क्या बनाता है, एक डिफेंस सिस्टम बनाता है, डिफेंस सिस्टम का काम क्या है, डिफेंस सिस्टम फाइट करता है, लड़ाई करता है। किसके लिहाज से लड़ाई करता है, ये लड़ाई करता है पैथोजेंस के खिलाफ, जरासीमों के खिलाफ। तो जितने भी जरासीम हैं जो कि हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें हमें बीमार करते हैं, तो उस ये जरासीम जैसे भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम ने बनाया हुआ है डिफेंस सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम मिलकर जरासीमों को फाइट करते हैं, उसे किल करते हैं और उसको तबाह कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी के बाद जो हमारे पास अगला है वो है एंटोमोलॉजी। क्या हमारे पास है, एंटोमोलॉजी, जो कि 14 नंबर पर हमारे पास है एंटोमोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, द स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। किसके बारे में पढ़ना, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना, कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ना। इंसेक्ट्स क्या है, छोटे छोटे
जानदार होते हैं। कॉकरोच इज़ अ इंसेक्ट, ठीक। और इसके बाद स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो भी हमारे पास क्या होते हैं, वो भी हमारे पास एक इंसेक्ट है। जितने भी वर्म्स हैं, अर्थ वर्म्स जो भी हुए, ये हमारे पास क्या है, ये इंसेक्ट्स में आते हैं। तो जो जितने भी मक्खी वगैरह ये सारी, या फिर जो चोंटी होती है, ये भी किस में आते हैं, ये एंटोमोलॉजी में आते हैं। तो स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स और कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इसके बाद जो हमारे पास है वो है फार्माकोलॉजी। क्या हमारे पास है, फार्माकोलॉजी। तो हम साथ साथ में फार्माकोलॉजी को भी डिफाइन करेंगे कि हम फार्माकोलॉजी हमारे पास क्या है। नंबर 15 पे हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, फार्मा का वर्ड निकला है फार्मेसी से। फार्मेसी हम कहते हैं मेडिसिन को, तो हम कहेंगे कि द स्टडी अबाउट मेडिसिन्स। बायोटेक्नोलॉजी में मेडिसिन्स को बनाया जाता है, ड्रग्स को बनाया जाता है, इसमें ड्रग्स को स्टडी किया जाता है। ड्रग्स को स्टडी करते हैं कि ये ड्रग्स का बॉडी पर क्या इफेक्ट है, इस पर क्या असर अंदाज होते हैं। आप जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हो उसको बॉडी पर क्या असर आते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, द स्टडी अबाउट ड्रग्स। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, ड्रग्स को स्टडी करते हैं। क्लियर है हमारे पास। यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट है, लास्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या हमारे पास है लास्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो 16 नंबर पर हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं जो एक जिंदा जानवर की बॉडी में पाए जाते हैं। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ऐसे कौन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक। ये हमारी बॉडी में क्या है, पाया जाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो कि जितने भी मीठी चीज़ें हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर आप मज़ीद आगे देखें, प्रोटीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आप देखिए प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे मसल्स की शेप में वगैरह की शेप में, और चर्बी ये भी हमारी बॉडी। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ तक जो हमारा था लास्ट टॉपिक, फिर बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।